हो सकता है जिसको आप लोग सोना समझते हो वो बस एक कांच का टुकड़ा हो। रोहित जिसको ट्रेडिंग करते हुए 2.5 साल हो चुके हैं, जैसे ही मार्केट बंद होता है वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाता है और जैसे ही बाहर घूमने जाता है तो फिर वो ट्रेडिंग की बातें करना स्टार्ट करता है, मार्केट के बारे में डिस्कशन करता है कि आज मार्केट में क्या हुआ। और जब वो घूम फिर के घर में आता है तो रात के तब 7 बजे थे और जैसे ही वो फोन को ओपन करता है और वो लाइव ट्रेडिंग का वीडियो देखना स्टार्ट करता है कि वहाँ पे एक क्रिएटर होता है जो उसको सिखा रहा होता है कि लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। वो भी खुद ट्रेड ले रहे होते हैं। रोहित बेड पे बैठ जाता है और दिमाग में बस उसके एक ही क्वेश्चन होता है कि मुझे सब पता है फिर भी मैं लॉस में क्यों हूँ। कभी कभी गलती आंखों के सामने होती है फिर भी आपको दिखाई नहीं देती। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, वहाँ पे एक रिसर्च होता है। 2225 लोगों के ऊपर 6 एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्टडी ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी लोग एक एक्सपर्ट को देखते हैं स्किल परफॉर्म करते हुए तब उनको भी ऐसा लगता कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब एक्चुअल टेस्ट किया गया तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ा था लोगों का, लेकिन स्किल उतनी बड़ी नहीं थी। रिसर्च का एग्जैक्ट कंक्लूजन ये था, रिपीटेडली वॉचिंग अदर्स कैन क्रिएट इल्यूजन ऑफ स्किल एक्विजिशन। और जब भी आप लोग ट्रेडिंग की वीडियोस देखते हो ना, लाइव ट्रेडिंग की स्पेशली, आप उनकी एंट्री को देखते हो, एग्जिट को देखते हो, आपको ये समझ आता है कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया, किस तरीके से ट्रेड किया, फिर भी एंड में हमारा लॉस होता है। इसके पीछे ये रिसर्च है। अब देखो ये डायरेक्टली ट्रेडर्स के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग किसी एक्सपर्ट को देखते हैं कुछ चीज को करते हुए तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। और भी कुछ फाइंड आउट किया गया। उन्होंने ये समझा कि लोगों को स्टेप समझ आ रहे थे लेकिन उनको वो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। तो जब भी आप लोग किसी को ट्रेड करते हुए देखते हो, अपने उनके टारगेट एंट्री को, एग्जैक्टली उनके ट्रेड के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको भी आपने समझ लिया, उनकी स्ट्रैटेजी को समझ लिया, उनके सेटअप को समझ लिया। हो सकता है कि उन्होंने आपको एग्जैक्टली क्वांटिटी भी दिखाई हो, कौन से रूल्स को मैंने फॉलो किया है। ये सब कुछ अगर आपको बता भी दिया गया, लेकिन एक चीज वहां पे मिसिंग है। बताओ कौन सी चीज है जो मिसिंग है? वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च कहता है कि जब भी हम लोग किसी एक्सपर्ट को देखते हैं स्किल को परफॉर्म करते हुए तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये हमें भी आ सकता है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन पॉइंट को समझो कि जब हम लोग करने जाएंगे ना ट्रेडिंग, तब आपको समझ में आएगा कि जब आप लोग ट्रेल करते हुए सेल को, या फिर जब आपका टारगेट हिट होता है, या फिर जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर कभी कभी आप लोग देखते हो कि मार्केट टारगेट से यू टर्न लेता है और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि स्टॉप लॉस से यू टर्न लेके मार्केट टारगेट तक गया। तो जो प्लेजर है या फिर जो पेन है, जो दर्द है ना, जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो 1 घंटा तक जो पेन रहता है ना, मेंटल पेन, फिजिकल पेन कुछ नहीं होगा आपको, जो मेंटल पेन होता है वो आपको लाइफ स्ट्रीम में नहीं मिलेगा। आप उनके फेस को देख के समझ सकते हो कितना दर्द में। लेकिन जैसे एक ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी मतलब यूट्यूब पे गाड़ी देख के या फिर किसी को देख के गाड़ी नहीं सीख सकता। उसको एक्चुअल में सभी को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा एक्सीडेंट हो ही ना। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, या फिर ऐसे हो सकता है आपका फ्रेंड हो या फिर आपको कोई फैमिली मेंबर हो जो आपको बताए कि ये क्या है और वो क्या है। लेकिन करना आपको पड़ेगा। और जब वहां पे अगर आपको कार चलानी आ गई, जहां पर कोई नहीं, वहां पर अगर आप लोग परफेक्ट चला रहे हो, तो जब आप लोग मार्केट में आओगे, मतलब रियल रोड पर आओगे, तब आप लोग अच्छे से कार चलाओगे। लेकिन उसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि जो आपको बताया गया है, जो आप लोग देख रहे हो, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाथ में स्टीयरिंग लेना और खुद चलाना और देखना कि कैसा मेंटल पेन होता है जब आगे से कार आती है, जब ट्रैफिक में आपकी कार फंसी हुई होती है, तो मेंटल जो पेन होता है, तो जैसे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जो पेन है बस उसको ही पता है। या फिर जब ट्रेलिंग ऐसे हिट होता है और मार्केट जब टारगेट के पास में आता है, तो जो पेन होता है मेंटल, बस वो ट्रेडर को ही पता होता है। हार्डिंग बिहेवियर इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये रिसर्च स्पेन में हुआ था 2018 में। ये रिसर्च इंटरनेशनल फाइनेंस बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। इस पेपर का जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में हार्ड बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। देखो इसका मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि लोग इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो दूसरों को फॉलो करते हैं। किसी को अपने लाइव स्ट्रीम करते हुए देखा, उन्होंने बाय किया, तो आप भी सोचते हो कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, या फिर चार्ट दिख रहा है आपको भूली जा रहा है, फिर ग्रीन कैंडल बन रही है, बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, उन्होंने बाय किया तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ। और यही से ही हर्ड मेंटेलिटी स्टार्ट होती है। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि देखना गलत नहीं है, देखते रहना गलत है।
क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि देखना गलत नहीं है, देखते रहना गलत है। क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता, आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने सोचा है क्या वो वर्क भी करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो ब्लेम करते हैं बहुत ज्यादा कि चलो लॉस हो गया तो क्यों हुआ, मार्केट की वजह से हुआ। भाई लॉस हुआ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उसका वीडियो देखा, उसने बोला कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया नहीं। तो ये अच्छा हुआ ना एक हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से ही वर्क करता है कि उसको ब्लेम करने की आदत है। मतलब वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो क्या बोलेगा कि गलत हुआ है ना तो मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से गलत हुआ है, फिर इसकी वजह से गलत हुआ है, फिर इसकी वजह से गलत हुआ है। क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने बोला बाय करना चाहिए था, मैंने बाय किया। अगर प्रॉफिट होता मान लो, तो ध्यान से समझो, अगर प्रॉफिट भी होता तो पैसे आ जाते। अगर आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचोगे ना, तो आप करियर बनाने के लिए आए हो या फिर पैसे कमाने के लिए आए हो शॉर्ट टर्म में। अगर करियर बनाने के लिए आए हो तो आप लोग किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि मान लो आगे वाला अगर बंदा चला गया तो फिर आप लोग पैसे कैसे कमाओगे, फिर ट्रेड कैसे करोगे, क्वांटिटी किस तरीके से मैनेज करोगे, अपने करियर को किस तरीके से बनाओगे, अपने फ्यूचर को किस तरीके से क्रिएट करोगे, अपने सपनों को किस तरीके से पूरा करोगे। अगर आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे तो अगर आपको एक्चुअल में कुछ करना है तो आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हो सकता है लॉस हो सकता है लॉस के ऊपर लॉस हो सकता है सालों तक लॉस हो, लेकिन लॉस उतना लो जितना लॉस होने के बाद आपको रात में चैन से नींद आए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम करना गलत है या फिर जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं वो खराब लोग हैं, नहीं, वो लोग भी कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन इस मेंटल लूप में मत फंसना कि आप सीख रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम करती है। और हमारा ब्रेन को कैसा होता है ना कि कभी भी हम लोग किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग सीख रहे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग पड़े हुए किसी बेड पर या फिर किसी सोफे पर, और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे जा रहे, लेकिन एक्चुअल में आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। बस आपके हाथ में एक फोन है, फिर हो सकता है आप लोग कंप्यूटर में लैपटॉप में देख रहे हो, तो बस आप लोग बैठे हुए हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप लोग अप्लाई करोगे, कुछ एक्शन लोगे, तभी आगे कुछ हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करना चाहिए, तो कर्म के ऊपर फोकस करो भाई। और कमेंट सेक्शन में हेट बिल्कुल भी मत दो भाई लोग, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि इस लूप में मत फंसना। थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करो कि हमारा ही ब्रेन हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाता है। अब ये ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में जाके देखोगे ना तो ये सेम पैटर्न होता है कि हमें लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कुछ नहीं कर रही है। ये 2000 की जो 18 में जो रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उसने एक बात तो बता दी कि कभी कभी देखना ऐसा महसूस कराता है कि हम लोग बहुत कुछ सीख रहे, लेकिन एक्चुअल में स्किल उतनी नहीं बढ़ती जितना हम लोग सोच रहे होते। तो कल से आपको क्या करना है, जब भी आप लोग किसी की वीडियोस देखो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं देख रहा हूँ या फिर मैं कुछ सीख रहा हूँ। अगर देखने के लिए देख रहे हो तो मत देखो, अगर नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ नोट्स बना रहे हो, तब देखो। अगर मकसद ये है कि देख के कुछ अप्लाई करना है तब देखो, लेकिन मकसद बस इतना ही है कि देख के छोड़ना है तो फिर मत देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। उससे अच्छा है कि आप लोग चार्ट के ऊपर जाओ और खुद स्टडी करो। और पता नहीं भाई लोगों को क्या दिक्कत है, मैंने परसों वीडियो अपलोड किया था, मतलब 2-3 दिन पहले। मैंने बस उस वीडियो में ये बोला कि एक ने एलिगेशंस लगाए दूसरे के ऊपर और दूसरे ने रिप्लाई दिया, और उस वीडियो में मैंने मतलब किसी के साइड से बात नहीं की, मैंने उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, बस मैंने उतना ही मतलब बताया उस वीडियो में। आप लोग जाके देखो, लेकिन उस वीडियो के नीचे कमेंट्स भाई ऐसे आ रहे, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इतना हेट करके क्या ही मिलेगा। उस वीडियो को जाकर देखो, आपको समझ में आएगा। मैंने किसी की साइड से बोला ही नहीं, लेकिन पता नहीं लोग क्या कुछ अलग ही भाई नशे करके बैठे हैं, कुछ अलग ही अपने ही जोन में होते हैं, कुछ अलग ही बोलते हैं, पता नहीं उनको क्या सीन चलता है उनके दिमाग में। लेकिन उसमें से कुछ 1-2 कमेंट ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे थे और मुझे पढ़ के तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज हेट मत करना, तो हेट वगैरह कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत देना। जो मैंने रिसर्च किया वो बस मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आज का वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस को अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास में और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत कर आपको, थैंक यू सो मच।